दोस्तों, आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला खेला गया और यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और अफ्रीका के पहले वनडे मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोनों टीमें मैदान पर उतरी, राष्ट्रगान हुआ, पूरा स्टेडियम खड़ा होकर गा रहा था और फिर खेल शुरू होने का समय आ गया। पहले ओवर की गेंदबाजी के लिए आए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर, जिनकी गेंदों में शुरू से ही खतरनाक इनस्विंग दिख रही थी। क्रीज पर थे हिटमैन रोहित शर्मा और अपना वनडे डेब्यू कर रहे यशस्वी जायसवाल। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर स्विंग हुई, रोहित ने उसे सम्मान देकर छोड़ दिया। दूसरी गेंद थोड़ी फुल लेंथ पर आई, रोहित ने बल्ले का पूरा फेस खोलकर कवर की दिशा में शानदार ड्राइव लगाई, लेकिन पॉइंट फील्डर ने डाइव लगाकर रोक लिया। तीसरी गेंद लेग स्टंप की लाइन पर थी, रोहित ने हल्के हाथों से लेग साइड पर पुश करके सिंगल ले लिया। अब स्ट्राइक पर आई यशस्वी जायसवाल, जिनके चेहरे पर थोड़ी घबराहट साफ दिख रही थी क्योंकि ये उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे था। चौथी गेंद गुड लेंथ पर ऑफ स्टंप के बाहर यशस्वी ने आगे बढ़कर डिफेंड किया। पांचवी गेंद पर यशस्वी ने हल्का सा पुश किया और 2 रन दौड़कर पूरा किया। आखिरी गेंद पर रोहित ने फिर डिफेंड किया। पहला ओवर सिर्फ 3 रन। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑटनील बार्टमैन, जो दक्षिण अफ्रीका के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाजों में से एक हैं। पहली गेंद पर यशस्वी ने बल्ले का पूरा फेस खोलकर ऑफ साइड पर शानदार कवर ड्राइव लगाया और गेंद बाउंड्री की रस्सी को चूमते हुए पार चली गई। पहला चौका और स्टेडियम में तालियां गूंज उठी। यशस्वी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगली गेंद पर यशस्वी ने फिर ड्राइव लगाई, लेकिन इस बार फील्डर ने रोक लिया। तीसरी गेंद पर यशस्वी ने लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन लिए। चौथी गेंद पर फिर डिफेंड। पांचवी गेंद पर यशस्वी ने बैकफुट पर जाकर पंच किया और गेंद कवर के बीच से निकलकर बाउंड्री तक पहुंच गई। दूसरा चौका, यशस्वी ने अपना इरादा साफ कर दिया था कि वो डरने वाले नहीं हैं। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं। तीसरे ओवर में फिर से नांद्रे बर्गर आए और इस बार रोहित शर्मा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। पहली गेंद फुल लेंथ पर रोहित ने आगे बढ़कर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड ड्राइव लगाया, लेकिन गेंद बाउंड्री के अंदर रुक गई। 2 रन। और फिर दूसरी गेंद पर रोहित ने फिर वही शॉट खेला, लेकिन इस बार गेंद बाउंड्री के बाहर गई और चौका मिला। तीसरी गेंद पर रोहित ने पुल शॉट खेला और गेंद स्क्वायर लेग की बाउंड्री के पार पहुंच गई और इसी के साथ यह भारत के लिए लगातार दूसरा चौका था और अब गेंदबाज पर दबाव साफ दिखने लगा। चौथी गेंद पर रोहित ने फिर पुल किया और इस बार गेंद स्टैंड्स में गई और यह भारत की पारी का पहला छक्का था। पूरा स्टेडियम रोहित के नारे लगा रहा था और फिर पांचवी गेंद पर फिर छक्का और आखिरी गेंद पर फिर से छक्का। एक ही ओवर में 3 छक्के और 2 चौके। जडीडीएच कर रोहित ने बर्गर की जमकर धुनाई कर दी। चौथे ओवर में बार्टमैन आए और यशस्वी ने फिर कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। अब भारत की रन गति बढ़ती चली जा रही थी और दोनों सलामी बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे। 5वें ओवर में बर्गर आए और रोहित ने फिर 2 छक्के जड़ दिए और पावर प्ले के आखिरी ओवर में 6ठे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन और रोहित ने उनकी पहली ही गेंद पर चौका जडीडीएच दिया और ओवर की चौथी गेंद पर जोरदार छक्का मार दिया। रोहित के इस आक्रामक रूप को देखकर हर कोई हैरान था और भारतीय खेमा उनकी इस शानदार बल्लेबाजी पर तालियां बजा रहा था। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीकी टीम पर दबाव साफ दिख रहा था। रोहित की इस धमाकेदार बल्लेबाजी के सामने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज बेबस और लाचार हो चुके थे और मानो वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि पिच पर कहां गेंद डाले, क्योंकि रोहित शर्मा हर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा रहे थे। और इसी बीच पावर प्ले खत्म होने तक भारत बिना किसी नुकसान के 78 रन बना चुका था। रोहित 45 रन पर नाबाद थे और यशस्वी 30 रन पर नाबाद थे। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह बेबस दिख रहे थे। टेम्बा बावुमा बार बार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उनका हर प्लान फेल हो रहा था और मैच के शुरुआती कुछ ओवरों में ही वह समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करना है। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी और रोहित ने उनकी पहली ही गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया और तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव से चौका लगाया। अब भारत का स्कोर 90 के पार पहुंच चुका था। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज, जो पहले स्पिनर थे, मैदान पर और पहली ही गेंद पर यशस्वी ने आगे बढ़कर लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया और गेंद हवा में उड़कर बाउंड्री के बाहर गिरी और भारत के स्कोर में 6 रन का इजाफा हुआ।
यशस्वी अब 35 रन पर पहुंच गए थे, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर महाराज ने फ्लाइटेड गेंद डाली और यशस्वी ने फिर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग नहीं बनी और गेंद हवा में उड़ गई। लॉन्ग ऑफ पर खड़े डेवॉल्ट ब्रेविस ने पीछे की ओर दौड़ते हुए शानदार हाई कैच लपक लिया और यशस्वी जायसवाल लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 28 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे और भारत को पहला झटका लगा। स्कोर 88 रन पर एक विकेट। यशस्वी पवेलियन लौटे तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था, क्योंकि डेब्यू पर उन्होंने अपना दम खूब दिखा दिया था। अब क्रीज पर विश्व के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली आए और स्टेडियम में विराट विराट के नारे गूंजने लगे। रोहित और विराट की जोड़ी फिर से मैदान पर थी और भारत के सभी फैंस अपनी सीट से खड़ी होकर फोटो खींच रहे थे और वीडियो बना रहे थे और हर कोई इस लम्हे को अपने कैमरा में कैद कर लेना चाहता था। 9वें ओवर में एनगिडी गेंदबाजी करने आए और विराट ने पहली ही गेंद को लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन लिए। 10वें ओवर में महाराज आए और रोहित ने उनकी पहली गेंद को स्वीप टर्न करके चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर इनसाइड आउट कवर ड्राइव से फिर चौका लगाया। रोहित अब 50 के करीब पहुंच चुके थे। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बोश और रोहित ने उनकी पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए और चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से फिर छक्का मार दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बोश ने शॉर्ट गेंद डाली और रोहित ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टॉप एज लगाकर गेंद हवा में उड़ गई। डीप स्क्वायर लेग पर खड़े मार्को यानसेन ने दौड़ते हुए शानदार कैच लपक लिया और रोहित शर्मा पुल शॉट खेलते हुए 56 गेंदों पर 70 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे। यह विकेट साउथ अफ्रीका के लिए मैच में वापसी करने का रास्ता था, क्योंकि रोहित आज किसी भी गेंदबाज को पिच पर सेटल नहीं होने दे रहे थे और उनका बल्ला आग उगल रहा था। अब भारत 2 विकेट के नुकसान पर 152 रन बना चुका था। रोहित पवेलियन लौटे तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। अब विराट कोहली और तिलक वर्मा क्रीज पर थे और दोनों ने मिलकर पारी को बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ाया। 12वें ओवर में महाराज गेंदबाजी करने आए और विराट ने उनकी गेंद को लेट कट करके चौका जड़ दिया। 13वें ओवर में एनगिडी आए और तिलक ने उनकी दूसरी गेंद को ऑफ साइड पर पुश करके 2 रन लिए और चौथी गेंद पर कवर ड्राइव से चौका लगाया। अब दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज फिर से दबाव में दिखने लगे थे। 14वें ओवर में केशव महाराज आए और विराट ने उनकी पहली गेंद को स्वीप करके चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर बैकफुट पंच से फिर चौका लगाया। विराट अब 30 रन पर पहुंच चुके थे। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑटनील बार्टमैन और तिलक वर्मा ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया और चौथी गेंद पर पुल शॉट से चौका लगाया। अब भारत का स्कोर 200 के करीब पहुंच चुका था। 16वें ओवर में कॉर्बिन बोश आए और विराट ने उनकी गेंद को लेट कट करके 2 रन लिए। 17वें ओवर में नांद्रे बर्गर गेंदबाजी करने आए और तिलक ने उनकी पहली गेंद को मिड ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। अब तिलक भी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। 18वें ओवर में महाराज आए और विराट ने उनकी गेंद को इनसाइड आउट कवर ड्राइव से चौका जड़ दिया। 19वें ओवर में बार्टमैन आए और तिलक ने अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए चौथी गेंद पर कवर ड्राइव से चौका लगाया और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। तिलक अब 50 रन पर नाबाद थे। 20वें ओवर में बोश गेंदबाजी करने आए और विराट ने उनकी पहली गेंद को बैकफुट पंच से चौका जड़ दिया। अब भारत का स्कोर 210 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। विराट 56 रन पर नाबाद थे और तिलक 50 रन पर नाबाद थे। 21वें ओवर में महाराज आए और तिलक ने उनकी पहली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। 22वें ओवर में एनगिडी गेंदबाजी करने आए और विराट ने उनकी गेंद को कवर ड्राइव से चौका लगाया। 23वें ओवर में महाराज आए और तिलक ने फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मार दिया। 24वें ओवर में मार्को यानसेन गेंदबाजी करने आए और विराट ने उनकी पहली गेंद को लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन लिए। 25वें ओवर में केशव महाराज आए और तिलक ने उनकी गेंद को स्वीप करके चौका जड़ दिया। अब भारत का स्कोर 250 के करीब पहुंच चुका था। 26वें ओवर में यानसेन आए और विराट ने उनकी गेंद को कवर ड्राइव से चौका लगाया। 27वें ओवर में महाराज गेंदबाजी करने आए और तिलक ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। 28वें ओवर में नांद्रे बर्गर आए और विराट ने अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद और तेजी दिखाई। 29वें ओवर में महाराज आए और विराट ने उनकी गेंद को इनसाइड आउट कवर ड्राइव से चौका जड़ दिया। 30वें ओवर में बर्गर गेंदबाजी करने आए और तिलक ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर बर्गर ने परफेक्ट यॉर्कर डाली और तिलक ने डिग करने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्टंप्स पर जा लगी। तिलक वर्मा यॉर्कर पर बोल्ड हो गए।
48 गेंदों पर 55 रन बनाकर उनकी पारी में 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अब भारत 3 विकेट के नुकसान पर 245 रन पर था। अब कप्तान केएल राहुल क्रीज पर आए और उन्होंने विराट के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए शानदार साझेदारी शुरू की। 31वें ओवर में यानसेन आए और राहुल ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड पर पुश करके 2 रन लिए। 32वें ओवर में महाराज गेंदबाजी करने आए और विराट ने उनकी गेंद को स्वीप करके चौका जड़ दिया। 33वें ओवर में यानसेन आए और राहुल ने उनकी गेंद को लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन लिए। 34वें ओवर में महाराज आए और विराट ने उनकी पहली गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया। 35वें ओवर में ऑटनील बार्टमैन गेंदबाजी करने आए और राहुल ने उनकी गेंद को कवर ड्राइव से चौका लगाया। 36वें ओवर में केशव महाराज आए और विराट ने अपना शतक पूरा करने के लिए चौथी गेंद पर कवर ड्राइव से 2 रन लिए और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। विराट कोहली 100 रन पर पहुंच चुके थे। 37वें ओवर में बार्टमैन आए और राहुल ने उनकी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। अब भारत का स्कोर 300 के पार पहुंच चुका था। 38वें ओवर में मार्को यानसेन गेंदबाजी करने आए और विराट ने उनकी पहली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। 39वें ओवर में महाराज आए और राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए चौथी गेंद पर कवर ड्राइव से चौका लगाया। 40वें ओवर में यानसेन गेंदबाजी करने आए और विराट ने उनकी फुल गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टॉप एज लेकर हवा में उड़ गई और मिड ऑफ पर खड़े केशव महाराज ने आसान कैच लपक लिया। विराट कोहली लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 98 गेंदों पर 110 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अब भारत 4 विकेट के नुकसान पर 325 रन पर खड़ी डीडिया था। अब केएल राहुल और रविंद्र जडेजा क्रीज पर थे। 41वें ओवर में नांद्रे बर्गर गेंदबाजी करने आए और राहुल ने उनकी पहली गेंद को स्कूप करके चौका जड़ दिया। 42वें ओवर में कॉर्बिन बोश आए और जडेजा ने उनकी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का मार दिया। 45वें ओवर में ऑटनील बार्टमैन आए और राहुल ने उनकी गेंद को स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े कप्तान बाबूमा के हाथों में चली गई। केएल राहुल स्कूप शॉट खेलते हुए 42 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अब भारत 5 विकेट के नुकसान पर 340 रन पर था। अब रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर थे। 46वें ओवर में मार्को यानसेन गेंदबाजी करने आए और जडेजा ने उनकी पहली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। 47वें ओवर में नांद्रे बर्गर आए और वॉशिंगटन सुंदर ने उनकी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का मार दिया। 48वें ओवर में यानसेन आए और जडेजा ने उनकी गेंद को स्क्वायर कट से चौका जड़ दिया। 49वें ओवर में बर्गर गेंदबाजी करने आए और वॉशिंगटन सुंदर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उड़कर लॉन्ग ऑन पर कैच हो गए। वॉशिंगटन सुंदर लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 15 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 छक्का शामिल था। अब भारत 6 विकेट के नुकसान पर 350 रन पर था। 50वें ओवर में ऑटनील बार्टमैन गेंदबाजी करने आए और जडेजा ने पहली गेंद पर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर जडेजा ने छक्का मार दिया। चौथी गेंद पर नीतीश रेड्डी ने 2 रन लिए, लेकिन 5वीं गेंद पर नीतीश रेड्डी बड़ा शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हो गए। नीतीश कुमार रेड्डी लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 10 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका शामिल था। आखिरी गेंद पर जडेजा ने 2 रन लेकर भारत को 355 रन तक पहुंचाया। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 355 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 356 रनों का विशाल लक्ष्य मिला। ब्रेक के बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी शुरू हुई और गेंदबाजी की शुरुआत की। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले ओवर में क्विंटन डी कॉक और एडन मार्करम क्रीज पर थे। डी कॉक ने दूसरी ही गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और पहली गेंद पर मार्करम ने पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद टॉप एज लेकर हवा में उड़ गई। मिड ऑन पर खड़े नीतीश रेड्डी ने आसान कैच लपक लिया। एडन मार्करम पुल शॉट खेलते हुए 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल थे, लेकिन इसके बाद डी कॉक और रायन रिकलेटन ने मिलकर शानदार साझेदारी की। दोनों ने पावर प्ले में 80 रन जोड़े। डी कॉक ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 10वें ओवर में अर्शदीप की गेंद पर डी कॉक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में उड़कर लॉन्ग ऑन पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर के हाथों में चली गई। क्विंटन डी कॉक लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 38 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 8 चौके और 1 छक्का शामिल था।
इसके बाद कप्तान टेम्बा बावुमा और मैथ्यू ब्रीट्सके ने पारी को संभाला। दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 70 रन जोड़े, लेकिन 22वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा और पहली ही गेंद पर बावुमा ने स्वीप शॉट खेला, लेकिन गेंद टॉप एज लेकर शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े अर्शदीप के हाथों में चली गई। टेम्बा बावुमा स्वीप शॉट खेलते हुए 52 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके शामिल थे। अब ब्रीट्सके और डेवॉल्ट ब्रेविस ने आक्रामक बल्लेबाजी की। दोनों ने मिलकर 90 रनों की साझेदारी की। ब्रीट्सके ने अपना अर्धशतक पूरा किया और ब्रेविस भी तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन 35वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए और अपनी तीसरी गेंद पर ब्रेविस को गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। ब्रेविस लॉन्ग ऑन पर खड़े रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। डेवॉल्ट ब्रेविस लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 38 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अब ब्रीट्सके और कॉर्बिन बोश क्रीज पर थे और दक्षिण अफ्रीका को आखिरी 10 ओवर में 120 रनों की जरूरत थी, लेकिन 40वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने कमाल कर दिया। पहली गेंद पर ब्रीट्सके 10 रन बनाकर आउट हो गए। ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उड़कर मिड ऑफ पर कैच हो गए। मैथ्यू ब्रीट्सके लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 62 गेंदों पर 55 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। अगली ही गेंद पर बोश ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्विंग होकर स्टंप्स पर जा लगी। कॉर्बिन बोश बोल्ड हो गए सिर्फ 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर, और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को यानसेन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हो गए। मार्को यानसेन लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 15 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। अर्शदीप ने एक ही ओवर में 4 विकेट चटकाए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 300 रन पर 8 विकेट हो गया। अब आखिरी 2 विकेट जल्दी गिरे। 48वें ओवर में जडेजा ने केशव महाराज को स्टंप आउट किया और 49वें ओवर में कुलदीप ने आखिरी विकेट लिया। दक्षिण अफ्रीका 49.3 ओवर में 337 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने यह रोमांचक मैच 18 रनों से जीत लिया। अर्शदीप सिंह को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया और भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस जीत का असली हीरो कौन था? विराट का शतक या अर्शदीप की हैट्रिक जैसी गेंदबाजी, या फिर पूरी टीम का कमाल? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और क्या भारत पूरी सीरीज जीतेगा या दक्षिण अफ्रीका वापसी करेगा, ये भी बताएं। और अगर आपको ये हाइलाइट्स पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।